नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देखते हैं कि आए दिन सतलोक आश्रम बैतूल में हर एक 2-3 महीने में कहना चाहिए कि कंटिन्यू ही दहेज मुक्त विवाह कराए जा रहे हैं। यहाँ का जो मैनेजमेंट है दहेज मुक्त जो विवाह हो रहे हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है और दहेज मुक्त विवाह का जो कार्यक्रम हो रहा है सतलोक आश्रम बैतूल में कैसे क्या हो पा रहा है और लाखों की भीड़ आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो संगत आ रही है, लोग आ रहे हैं बहुत दूर दूर से, इनका मैनेजमेंट कैसे क्या हो पा रहा है और हर एक 2-3 महीने में जो दहेज मुक्त जोड़ों का विवाह इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है बैतूल में। तो आइए जानते हैं यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनसे। जी सर, नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विष्णुदास जी। तो विष्णु जी, ये जो कार्य किए जा रहे हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, हम देखते हैं कवरेज में आते हैं हर आए दिन, मतलब हर एक महीने में 51 जोड़ों का, 101 जोड़ों का, 100 जोड़ों का, मतलब ये आए दिन हजारों जोड़ों का भी होता रहता है ये। तो सर ये कैसे क्या और ये क्या हो पा रहा है सर ये? सर देखिए, हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 299वां गिरिदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये 2025 जो साल है इसमें अभी ये तीसरा समागम है हमारा। इसके पिछले माह फरवरी माह में एक हफ्ते के अंतराल में 2 समागम हुए थे, कबीर परमात्मा जी का निर्वाण दिवस और उसके एक हफ्ते बाद में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया गया था। और अब इस समय 9, 10, 11 मार्च से हमारा आज दूसरा दिन है समागम का। गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मतलब 299 वर्ष, मतलब 299 बोध दिवस है, मतलब लगभग 300 वर्ष पूर्व कभी परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर आकर गरीबदास जी महाराज जब बालक रूप में थे, 10 वर्ष की आयु में थे, उनसे आकर जिंदा बाबा के रूप में मिले। उन्हें सतलोक का पूरा वृतांत दिखाया, पूरा सतलोक का दिखाया, अन्य कई देवी देवताओं के लोग भी दिखाए। और उसके बाद में तत्पश्चात हमारे मतलब कभी परमात्मा जी ने गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा दी। तो इसी उपलक्ष्य में ये उसी दिन को उस दिन का यादगार करते हुए गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कई लाखों की संख्या में संगत आई हुई है। और आज गुरुजी की दया से आज 38 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, सादगीपूर्ण, बिना फिजूल खर्ची के। आप देख सकते हो सादे कपड़े में, सिंपल कपड़े में है, किसी प्रकार कोई आडंबर नहीं है, किसी प्रकार का रूढ़िवादी कुप्रथा नहीं है। हमारे गुरुजी जैसे कि सरकार ने कई मतलब दहेज मुक्त विवाह को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, मगर आज तक सफल नहीं हुई है। मगर हमारे गुरुजी से जो नाम दीक्षा ले लेता है उसके बाद में वो पूरी तरह मतलब हमारे गुरुजी ने अपने ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर इस दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंका है। जी। तो सर देखिए, कहीं ना कहीं सरकार भी ये चाहती है कि दहेज मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, रिश्वतखोरी हो। तो सर ये कर पाना मुश्किल है, लेकिन हमने यहाँ पर जितने भी लोगों से चर्चा करी, बात करी, उनने कहा कि हम रिश्वत से दूर हैं, दहेज से, नशा से। तो सर ये कैसे क्या हो पा रहा है? सर ये सिर्फ हमारे गुरुजी के आध्यात्मिक ज्ञान, जो क्योंकि हमारे बताते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है जो कि आध्यात्मिक ज्ञान बता रहे हैं। जैसे कि जितने भी पवित्र ग्रंथ है उसके अंदर बता रहा है कि कुल का मालिक कौन है, कैसा है, कैसे मिलेगा। तो वो जो ज्ञान बताया जा रहा है, जैसे आपका गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान है, बाइबिल है, गीता है और भी अन्य सदग्रंथ, जो भी अन्य धर्मों के सदग्रंथ है, उसके अंदर बताया कि परमात्मा ये है। अभी तक क्या हमें कुछ नकली धर्म गुरुओं मिले जिन्हें अपने पेट भरने के लिए सच्चाई को दबा के रखा है, मगर आज वो नकली धर्म गुरु भी इस ज्ञान को समझकर जान गए हैं कि कुल का मालिक कभी परमात्मा ही है, मगर वो अपने पेट के कारण वो बता नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जिसका जो ज्ञान समझ में आता है, जो पुस्तकें लिखित सदग्रंथ पढ़ते हैं, उसके बाद में उससे रहा नहीं जाता है और यहाँ का नाम दीक्षा लेता है। और परमात्मा के जो भी आदेश है, जैसे कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करना है, किसी प्रकार की रिश्वतखोरी नहीं लेना है, किसी प्रकार का मतलब एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं हमारे गुरुजी। और मतलब किसी भी प्रकार की कुप्रथा को सब खत्म, जड़ से खत्म कर रहे हैं, भ्रूण हत्या को खत्म कर रहे हैं, है ना। किसी प्रकार का भी मतलब नशा नहीं करना है, तंबाकू, गुटखा, शराब, बियर, मांस नहीं खाना है। अन्य कई कुप्रथा जितनी भी थी समाज के अंदर और भ्रष्टाचार फैला था, उसको जड़ से उखाड़ फेंका है गुरुजी ने। जी सर, जैसा कि हम आए दिन देखते हैं कवरेजों में, बड़े बड़े संत हैं, मतलब कहना चाहिए जो गुरु हैं, वो रहते हुए भी इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, लेकिन उनकी जो दीवानगी है और उनका जो ज्ञान का प्रचार है दिन प्रतिदिन कहना चाहिए आग की तरह बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इसका सर क्या कारण है? जो लोग शिक्षित, बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित भी हैं और शिक्षित लोग जुड़ भी रहे हैं उनसे, तो क्या कारण है सर? सर ये है, क्या मैंने आपको जैसे अभी बताया कि
ये शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान जी। है। जो शिक्षित वर्ग है वो ग्रंथों का देख रहा है, मिला रहा है कि हमें भगवान कैसे मिलेगा और किस भगवान की भक्ति करना है, किस विधि से करना है, क्योंकि परमात्मा कभी सुख देता है, दुख नहीं देता है, क्योंकि हम भक्ति किस परमात्मा की कर रहे हैं। तो ये क्या शास्त्रों में बताया जा रहा है कि ये है। तो युवा वर्ग जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस ज्ञान को समझकर तुरंत नाम दीक्षा लेते हैं और अपना कल्याण करा रहे हैं। जी, तो सर यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रही है। लेटरिन, बाथरूम, रहना, खाना पीना, चार्जिंग, हर चीज़ की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था 5 स्टार होटल में भी नहीं होती है। ये व्यवस्थाएं कैसे हो पा रही है सर? सर देखिए, ये सारी व्यवस्था हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद एवं दया से संभव है। ये सब कुछ आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ 1 महीने के अंदर 3 समागम होना जी। और कई मतलब इतनी आप समझ सकते हो कि कितना खर्चा आया होगा, मगर ये सब कुछ सतलोक से मैनेज हो रहा है, हमारे गुरुजी के दया आशीर्वाद से मैनेज हो रहा है। और ये सारी व्यवस्था हमारे गुरुजी देख रहे हैं। हम तो सिर्फ देखते रहते हैं, बस देखते रहते हैं, और सारी सेवाएं अपने आप चल रही है, सुचारू चल रही है, हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से हो रहा है। जी सर, हम जाते हैं नेताओं की पार्टियों में भी कवरेज करने, उनकी रैलियों में बड़े बड़े भाषणबाजी होती है, लेकिन पता चले उनको पूड़ी नहीं मिल पा रही, सब्जी नहीं मिल पा रही, पानी नहीं मिल पा रहा। यहाँ तो रोटी भी मिल रही उनको, दाल भी मिल रही, चावल, सब कुछ मिल पा रहा है सर। तो ना कोई शुल्क लग रहा है, कैसे क्या सर इनसे चंदा वगैरह लिया जा रहा है, क्या कैसे सर? सर देखिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार का, आप यहाँ पर जितने भी आज लाखों नहीं आया, किसी से आप पूछ लो कि हमने किसी से 1 रुपये भी लिया होगा तो ना, तो गांव के अंदर, ना कोई शहर के अंदर, ना किसी से 1 रुपये नहीं लिया जाता है। ये परमात्मा जी के दया आशीर्वाद से संभव है सारा। और तो और मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, शुद्ध घी के लड्डू है, हलवा प्रसाद है, पूड़ी है, सब्जी है, दाल है, दलिया तक दिया जा रहा है। जो बीमार लोग हैं उनके लिए दलिया और अपने चावल, सलाद, अचार, अन्य प्रकार के मिष्ठानों का यहाँ पर आप देख सकते हो कि भंडार है। और व्यवस्थित सारे सेवादार अपनी सुचारू सेवा कर रहे हैं। लाखों के एक साथ में कई हजारों लोग बैठते हैं भंडारे के लिए, बाकायदा बैठाल कर उनको परोसा जा रहा है और आराम से भंडारा लेकर व्यवस्थित, क्योंकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु ज्ञान को समझ चुके हैं कि हमें कैसे रहना अनुशासन में। आपने जैसा अभी पूछा है कि नेताओं की पार्टी के अंदर हर जगह हम देखते हैं कि भगदड़ मच जाती है, मगर आपको यहाँ पर, आपने कुंभ मेले के अंदर भी देखा था कितनी भगदड़ मच गई थी, कितने लोग मारे गए, मगर उससे ज़्यादा तो संगत यहाँ पे आ रही है। और उससे ज़्यादा आपको यहाँ देखने क्या मिलेगा, आप खुद देख सकते हो कितने व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। जी धन्यवाद सर। सत्साहेब जी सर, क्या नाम है आपका? सर अंशुल साहू। तो सर, ये जो समागम इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, लोगों को और क्या कहना चाहते हैं कि इस समागम में आएँ और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें और यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनके बारे में? ये बहुत अच्छी बात, परमात्मा की दया से ये जो समागम है हमारा, ये हमारा जो ऊंच नीच है, जात पात है, ये सब खत्म करने वाला है। अभी आप इसमें देखोगे 38 जोड़े जो बैठे हैं, ये सिर्फ गरीब ही नहीं है, जो सिर्फ आर्थिक रूप से समर्थ हैं, किसे बहुत से जो हैं भगत हैं, उनके गवर्नमेंट जॉब भी हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस भी चल रहे हैं। लेकिन ये हमारे समर्थ परमात्मा सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी का विशेष जो ज्ञान है उससे प्रभावित होकर ये भगत जो है साधारण रमणी जो है, रमणी से विवाह कर रहे हैं। वो चाहते तो 20-20, 25-25, 30-30 लाख की भी शादी कर सकते थे, अच्छे रेस्टोरेंट बुक करके और अच्छे अच्छे सुविधा कर सकते थे, लेकिन उनने ज्ञान से प्रभावित होकर आज यहाँ पर बैठे हैं कि हम सदगुरुदेव जी की दया से, हम जो गुरुजी ने सादा सिंपल और ये जो हमारे रूढ़िवादी परंपरा इसको छोड़कर हम सिंपल व्यवहार करेंगे, ताकि जो समाज में एक मिसाल बने, समाज में एक अच्छा उदाहरण जाए और हमारे जो सदगुरुदेव जी का ज्ञान है वो जगह जगह फैले और उससे लोग प्रभावित हों। इसलिए जैसा कि उन्होंने बताया कि ये रूढ़िवादी को ख़त्म कर रहे हैं, आइए यहाँ पर और भी जो मैनेजमेंट कमेटी जो यहाँ पर व्यवस्थाएं दे रही है उनसे बात करते हैं। जी सर, ये जो पाखंड है, कुरीति है, आज का लोग पढ़ा, मतलब आज का जो मानव शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, और ये कुरीति को संत रामपाल जी बड़े बड़े कलेक्टर हैं, SP हैं, मतलब विवाह करते हैं तो बड़े दिखावा के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि कोई ऐसा ही बड़ा अधिकारी है, कलेक्टर है, लेकिन सिंपल तरीके से विवाह कर रहे हैं सर। तो ये दहेज को कहीं ना कहीं मात दिया जा रहा है संत रामपाल जी के ज्ञान के द्वारा। तो सर और भी क्या कहना चाहते हैं जो इतना अच्छा समाज बनाया जा रहा है? सर देखिए, मेरी तो आपसे यही आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी केवल दहेज पे कार्य नहीं कर रहे हैं, समाज में जितनी भी अन्य कुरीतियाँ हैं उनको भी खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और संत रामपाल जी महाराज जी के आज करोड़ों अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जी रहे हैं, दहेज मुक्त जीवन जी रहे हैं, किसी प्रकार का पाखंडवाद या फिर जो भी कुरीतियाँ चल रही है, नशा ले लो आप, युवाओं में किसी भी प्रकार का नशा हो, सबसे दूर है। और ये अलग ही
झलकते आप किसी भी राज्य में चले जाएं, किसी भी जिले में चले जाएं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की झलक सबसे अलग दिखती है। तो ये खास बात है संत रामपाल जी महाराज जी में कि वो सद्भक्ति के साथ साथ एक जो मानव मनुष्य जीवन हमें मिला है वो किस प्रकार से हमें व्यतीत करना है, कि हमारे क्या आचरण होना चाहिए, हमारे क्या गुण होना चाहिए, एक भक्त के लक्षण क्या है, वो भी एक संत रामपाल जी महाराज हमारे सत्संगों के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं, सभ्य मानव समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो दास की प्रार्थना ये है कि आज आपने देखा ये 38 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। सुबह 11 बजे से लगातार रक्तदान शिविर भी लगाया हुआ है, देहदान शिविर भी लगाया हुआ है। आप उसकी भी कवरेज करें और अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बढ़ चढ़कर गुरु जी के आदेश से रक्तदान में अपना सहयोग कर रहे हैं, देहदान में अपना सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे भव्य कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं, निःशुल्क नाम दीक्षा गुरु जी दे रहे हैं। आज आप देखो कि अन्य जो जगत वाले जो धर्म गुरु है या फिर मौलाना है, वे नाम दीक्षा के नाम पे कुछ न कुछ दक्षिणा भी लेते हैं, कई आप इसे देख सकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जब से नाम दीक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क नाम दीक्षा का कार्यक्रम हमेशा आयोजित करते हैं। और जो भी बड़े कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संपन्न होते हैं, उसमें भी निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र की व्यवस्था की जाती है। और संत रामपाल जी महाराज जी पहले ज्ञान देते हैं, प्रमाण देते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि भाई अब आपको समझ में आया हो तो मेरे से नाम लो। गुरु जी ये भी बताते हैं कि मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देकर एक सभ्य समाज निर्मित कर रहे हैं। तो दास की प्रार्थना है कि आप उनको भी कवरेज करें और जनता तक वो भी पहुंचाएं। सर, हमने देखा था मीडिया ने संत रामपाल जी के खिलाफ बहुत गलत उछाला था, ऐसा है वैसा है। कोई भी साधु संत अगर थोड़ी सा कार्यक्रम कर देता है तो बढ़ चढ़ के दिखाती है। तो ये आज हमने आकर के कवरेज किया, ये कहीं ना कहीं मीडिया के मुंह पर तमाचा है जो इतने अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। तो सर ये कहीं ना कहीं अब मीडिया को भी ये सच्चाई को दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो मीडिया ने गंद फैलाई थी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति? देखो, सांच को आँच नहीं है। दास तो ये कहना चाहेगा कि आप सच को कितना भी दबा लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बाद में, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सच कभी दब नहीं सकता है। आज नहीं तो कल सबके सामने आएगा। और आज सबसे मेन बात है कि मानव समाज शिक्षित है, युवा वर्ग शिक्षित है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक पढ़े लिखे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं वो एक एक बात के 10-10 प्रमाण देते हैं, आप देख लो। और आप जैसी मीडिया, चलो ठीक है, आप तो अच्छा कार्य कर रहे हो, हमारी तरफ से आपको साधुवाद है। लेकिन जो इस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, बिक जाती है मीडिया, चौथा स्तंभ कहा गया है कि भारत का चौथा स्तंभ मीडिया है, तो आप लोगों ने सच्चाई दिखाना चाहिए। इसीलिए गुरु जी के आदेश अनुसार, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से पूरे विश्व को खुला निमंत्रण दिया जाता है। यहाँ कोई चोरी छिपे वाला काम नहीं हो रहा है, कोई भी आ सकता है। भंडारे को देखें आप, ये रमेणी सबके सामने लाइव चलाई गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से चलाई गई है। और यहाँ जितने आज लाखों की संख्या में संगत आई है, जगत आया है, भगत आया, उन्होंने खुद ने आज लाइव देखा है, सीधा प्रसारण देखा है। और वो अब वो क्यों नहीं मानेंगे? और अगर अब भी यदि वो नहीं मानते हैं तो फिर उनको बुद्धि ही नहीं है। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज सबको न्योता देते हैं कि आप खुद आओ, प्रमाण देखो, यहाँ की व्यवस्था देखो, भक्तों का आचरण देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान देखो, फिर आप खुद निर्णय करो कि सही क्या है, गलत क्या है। तो मीडिया चाहे कुछ भी बता ले और लोग चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन जिसने आंखों देख लिया, आज हमने आंखों देख लिया है कि वास्तविकता क्या है। तो आप अगर हमको बोलोगे नहीं वहाँ पे तो गलत होता है, हम क्यों मानेंगे? क्योंकि हम तो देख चुके हैं। तो आज समाज शिक्षित है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो दिखाओगे वही दिखेगा। लेकिन आप अगर अच्छा दिखा रहे हो तो ये आपकी मीडिया होने का आपका कर्तव्य है कि आप सच्चाई दिखाएं, तो सबको दिखाना चाहिए। धन्यवाद सर। सच्चाई। जैसा कि कहीं ना कहीं मीडिया के मुंह पर यह तमाचा है जो आज इतने अच्छे, कहना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। आइए यहाँ पर और भी जो जोड़े बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं कि कैसे क्या आपको प्रेरणा मिली है जो इतने अच्छे कार्य को किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और बिना दहेज के जो कार्य किए जा रहे हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? दीपक दास जी। कहाँ से आए हैं सर? मध्य प्रदेश जिला सिवनी से। जी, तो सर आज का जो मीडिया है कहीं ना कहीं बहुत आज का जो युवा है कहीं ना कहीं दिखावे के कारण डीजे बाजे और बहुत सारे दिखावे हो रहे हैं, बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं सर आप? सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान से ये सिखाया है कि आज जो बहन बेटियां हैं हमारे परिवार में, रिश्तेदार में, वो दहेज मुक्त सादगी पूर्वक यदि विवाह करती हैं तो उनका परिवार खुशी जीवन व्यतीत करता है और ना ही उनको ससुराल में जाने के बाद प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए सर। जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम बैतूल में आए दिन दहेज मुक्त की जो क्रांति है, दहेज मुक्त जो विवाह युवा पीढ़ियों द्वारा किए जा रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षकों द्वारा किए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मिसाल कायम हो रही है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म की क्रांति है, उनके ज्ञान का ही कहना चाहिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट है जो दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। आइए यहाँ पर जो कुछ जोड़े बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं कि ये दहेज मुक्त जो विवाह आपने किया है कैसा क्या और इसका कितना खर्चा वगैरह लिया गया। जी सर, नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सदाशिव दास। सर कहाँ से आए हैं?
सर जिला सिवनी से मध्य प्रदेश। सर हमने सुना है कि ये दहेज मुक्त विवाह है आपका किया गया है, या कुछ पैसा वगैरह भी इसमें लिया गया है, कैसा क्या हुआ है? नहीं सर, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया गया है। ये एक सादगीपूर्ण दहेज मुक्त विवाह है जिसे संत भाषा में रमेड़ी बोला जाता है। जी जी। और भी सर युवा पीढ़ियों को क्या कहना चाहते हैं आप? सर युवा पीढ़ी को एक ही मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी बढ़िया से अपने जो विवाह है वो बहुत ही सादगी और मतलब एक सिंपल तरीके से करें, क्योंकि शास्त्रों में भी यही सादगीपूर्ण और सिंपल तरीके से विवाह वर्णित है। क्योंकि श्री देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का जो विवाह किया था वो बिल्कुल सादगी और सिंपल तरीके से और सादगीपूर्ण तरीके से किया था। जैसे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी का जो विवाह था वो बहुत ही, ना तो उस समय में बाराती थे, ना तो घराती थे, ना डीजे थे, ना कोई किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं था, ना किसी प्रकार का कोई डीजे या जो भी चीज़ बनाते हैं अभी जो चमक धमक जो भी चीज़ होता है वो कुछ भी नहीं था और बिल्कुल ही सिंपल और सादगीपूर्ण तरीके से विवाह हुआ था। और वही चीज़ हमारे जो गुरुजी हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, उन्होंने ये मतलब मिशन रखा हुआ है कि भाई सारे विश्व को एक दहेज मुक्त मतलब बनाना और एक दहेज रूपी जो राक्षस है उसे जड़ से खत्म करना। तो वही हाथ जोड़ के प्रार्थना है युवा पीढ़ी से कि भाई आप भी अपना जो विवाह है बहुत ही सादगी और सिंपल पूर्ण तरीके से करके अपने शास्त्रों में वर्णित जो लिखा हुआ है उसको आप मतलब सही सिद्ध करें। जी धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? सदाशिव दास जी। कहाँ से हैं? सर सिवनी जिले से है। जी, जैसा कि सदाशिव दास ने बताया कि ये जो कार्य किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं। आइए यहाँ पर जिनकी बहन जी की जिनकी नमेड़ी उनसे जानते हैं। जी बहन जी क्या नाम है आपका? साहब जी प्रीति दास जी, सिवनी जिले से। तो ये जो आपका दहेज मुक्त विवाह हुआ है, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्यक्रम था यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो आप क्या कहना चाहती हैं बहन जी इस विवाह के बारे में, जो आज माता पिता कहना चाहिए कि गर्व से और सिर उठा करके जी सकते हैं जो ये आज विवाह आपके द्वारा किया गया है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही सपना दहेज मुक्त भारत हो अपना, और युवा पीढ़ी को यही हम संदेश देंगे कि ताकि वो आने वाले इसमें मतलब दहेज मुक्त रमैनी हो। और परमात्मा जी की मुहिम भी है कि मतलब ये सब आडंबर दहेज मुक्त वगैरह ये मतलब लाखों बेटियों को जला दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है शादी के बाद। तो ऐसे विवाह करने से सादगीपूर्ण माँ बाप को भी बोझ नहीं लगेगी बेटियाँ, और ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक नया संदेश मिले। आप माता पिता हैं जो बहन बेटियां हैं जो, और उनको क्या क्या संदेश देना चाहते हैं दहेज मुक्त जो आपने विवाह किया, इतना अच्छा जो निर्णय लिया आपने? यही संदेश देना चाहते हैं कि ताकि हम मतलब प्रेरक बने, लोगों को संदेश यही जाए कि मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है कि दहेज मुक्त भारत अपना। जी धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो ये प्रेरणा मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मिली हुई है। आइए यहाँ पर और भी जो युवक जोड़े बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं। जी बहन जी क्या नाम है आपका? आकांक्षा दास। कहाँ से आई हैं आप? जिला बालाघाट। तो ये जो आपका आज सिंपल तरीके से विवाह हुआ है, कहीं ना कहीं आज के जो युवा हैं विवाह करते हैं बहुत दिखावे के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे के साथ होता है, और कहना चाहिए कि पिता कर्ज के उसमें डूब जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाह रही हैं, जो इतना अच्छा आपने विवाह किया, कैसे प्रेरणा मिली, क्या ये सारी चीज़ें हुई? संत रामपाल जी महाराज की दया से हम लोग को सत्संग सुनने से ज्ञान मिला, उसके आधारित पे हम लोग सादगी रूप में रमणी करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य से मिले। जी, तो इसमें पैसा वगैरह भी आपका लगा है क्या? जी नहीं, निःशुल्क हुआ है? बिल्कुल निःशुल्क हुआ है। जी, और भी सर क्या कहना चाहते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज का एक ही सपना है दहेज मुक्त हो भारत अपना, तो उसके लिए आज हमने ये सादगीपूर्ण विवाह किया। इसमें हमने कोई लेन देन नहीं किया, पूर्ण तरीके से दहेज मुक्त हुआ है विवाह है ये। और ये हमको संत रामपाल जी महाराज ने ही प्रेरणा की है, क्योंकि एक जो विशाल जो ये दहेज नाम से एक राक्षस आज समाज में फैला हुआ है, तो वो नष्ट करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए ये गुरुजी ने ये शुरू किया है, मतलब दहेज मुक्त विवाह। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो दहेज रूपी रावण है और फैला हुआ है, कहीं ना कहीं इस रावण को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के द्वारा और विवाह जो करवा रहे हैं दहेज मुक्त, उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस रावण को नष्ट किया जा रहा है। आइए यहाँ पर और भी जोड़े हैं, उनसे जानते हैं। जी बहन जी क्या नाम है आपका? नीतू दासी। कहाँ से आई हैं आप? जिला पन्ना। कैसा लग रहा है आपको? आप पन्ना से आकर के, पन्ना तो हीरों की खदान है, और आप सतलोक आश्रम बैतूल में आकर के और दहेज मुक्त जो विवाह किए, कैसा लग रहा है आपको? कैसा अनुभव? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जी,
और बहुत अच्छा लग रहा है बस। और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप, जो इतना अच्छा दहेज मुक्त आपने विवाह करने का जो निर्णय लिया है? ऐसा लोगों को करना चाहिए। जी ज़रूर करना चाहिए। जी।